दोस्तों, कहते हैं माँ बूढ़ी हो जाए तो उसका दिल और बच्चा बन जाता है। वो छोटी छोटी बातों में अपनापन ढूंढने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर उसी माँ से एक दिन उसका अपना बेटा कह दे, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए जी, लेकिन आखिर में उसे मिला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अपमान, आखिरी अपमान। आज की इस कहानी का नाम है आखिरी अपमान। माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। बहू की ये बात सुनकर सावित्री देवी कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे हल्का सा कांप गई। मतलब? उन्होंने धीरे से पूछा। बहू ने नजरें फेर ली। मतलब ये कि अब हम लोग अलग रहना चाहते हैं। आप गांव चली जाइए, वहां आपका मन भी लग जाएगा। सावित्री देवी ने बेटे की तरफ देखा। उन्हें लगा अभी उनका बेटा बोलेगा माँ कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बेटा चुप था। उसकी वही चुप्पी सावित्री देवी के जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन गई। जिस बेटे को उन्होंने अकेले पालने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए, आज वही बेटा आंखें झुकाकर बैठा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। टीवी चल रहा था, लेकिन उस घर में रिश्ते बंद हो चुके थे। सावित्री देवी धीरे से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। और पहली बार उन्होंने खुद को उस घर में मेहमान जैसा महसूस किया। रात को उन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं। वो पूरी रात अलमारी खोलकर बैठी रही। पुरानी साड़ियाँ, पति की तस्वीर, बेटे के बचपन की छोटी छोटी चीज़ें, हर सामान उन्हें जैसे ताना मार रहा था। तुमने जिसके लिए सब छोड़ा, आज उसी के घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं बची। सुबह 5 बजे वो चुपचाप उठी, आंगन में तुलसी को पानी दिया, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस एक बात बोली, हे ठाकुर जी, आप किसी माँ को इतना मजबूर मत करना। उन्होंने अपना छोटा सा बैग उठाया। बेटा अभी सो रहा था। वो चाहती तो उसे जगा सकती थी, लेकिन अब अधिकार खत्म हो चुका था। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से पोती की आवाज़ आई, दादी, आप कहाँ जा रही हो? सावित्री देवी रुक गईं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बस बेटा, गांव जा रही हूँ। छोटी बच्ची दौड़कर उनसे लिपट गई। मैं भी चलूँगी दादी। इतना सुनते ही सावित्री देवी टूट गईं। उन्होंने पोती को कसकर सीने से लगा लिया। शायद उस घर में वही आखिरी रिश्ता बचा था जो अभी भी सच्चा था। लेकिन तभी बहू बाहर आ गई। बिट्टू, अंदर चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। उसने बच्ची का हाथ पकड़कर अलग कर दिया। सावित्री देवी कुछ सेकंड तक दरवाजे पर खड़ी रही। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अभी बेटा आएगा, शायद अभी वो उनको रोकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आखिरी बार उस घर को देखा और बिना कुछ कहे चली गईं। 3 महीने बाद उसी घर में अचानक फ़ोन आया। गांव से खबर थी, सावित्री देवी अब नहीं रही। फ़ोन बेटे के हाथ से छूट गया। बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों तुरंत गांव पहुँचे, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा, उसने दोनों को अंदर तक हिला दिया। पूरा गांव रो रहा था। जिस माँ को उन्होंने बोझ समझकर भेज दिया था, वो पूरे गांव के लिए भगवान जैसी थी। किसी के बच्चों की फीस भरवाई, किसी की बेटी की शादी करवाई, किसी भूखे को खाना खिलाया, और सबसे बड़ी बात, मरने से एक दिन पहले उन्होंने अपनी सारी ज़मीन
गांव के अनाथ बच्चों के नाम कर दी। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। वो माँ के कमरे में गया जहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। कांपते हाथों से उसने उस डायरी को खोला। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटा बुरा नहीं है, बस पत्नी और दुनिया के बीच कहीं खो गया है। मैं उसे बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि माँ आखिरी सांस तक माँ ही रहती है। डायरी पढ़ते ही बेटा ज़मीन पर बैठ गया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, गरीब होना दुख नहीं होता, लेकिन माँ का दिल तोड़ देना इंसान को जिंदगी भर का भिखारी बना देता है। माँ कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करती, चाहे बच्चे उसे कितना भी दर्द दे दें। लेकिन कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो इंसान जिंदगी भर रोकर भी नहीं मिटा सकता। अगर आपके घर में भी माँ बाप हैं तो आज ही उनके पास कुछ देर बैठिए, क्योंकि जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन घर तो वही रहता है, लेकिन बरकत चली जाती है। धन्यवाद।